जैसे कल की बात की जाए, मुख्यमंत्री आवास पे आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई ओपीएस के मुद्दे पर। किस तरह की वो चर्चा रही और मुख्यमंत्री ने ओपीएस को लेकर क्या कुछ आश्वासन दिया? मैं हीरालाल वर्मा, मैं को कन्वीनर एचपीएससी एम्प्लॉयज एंड यूनियन ज्वाइंट फ्रंट। पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री के साथ ज्वाइंट फ्रंट की बैठक हुई, जिसमें ज्वाइंट फ्रंट की ओर से 10 लोगों ने भाग लिया और माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय में रेजिडेंस में उनकी ओर से हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी पवर थे और उनके प्रधान सलाहकार मिस चौहान जी भी उस बैठक में थे। कल जो बैठक हुई वो बेसिकली उसमें 2 मेन मुद्दे थे जिसको लेकर के वहाँ चर्चा हुई। एक तो आपका पुरानी पेंशन और दूसरा स्थायी एमडी की नियुक्ति बिजली बोर्ड को लेकर के। इसके अलावा और भी जो बिजली क्षेत्र से बिजली बोर्ड से जुड़ी बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा हुई है। लगभग 30 मिनट के ऊपर ये चर्चा हुई है। कल जो मेन मुद्दा पुरानी पेंशन का था उस पर माननीय मुख्यमंत्री ने हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि जो फरवरी के बाद अगर इसको पुरानी पेंशन की इम्प्लीमेंटेशन को ले जाएंगे तो बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम बिजली बोर्ड में हो जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा टैक्स इम्प्लीकेशन है, क्योंकि टैक्स ईयर आपकी फरवरी में खत्म हो जाएगी। तो वो उस पर हमने फैक्ट्स रखे, तो जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने हमें आश्वस्त किया कि भी कोशिश रहेगी फरवरी से पहले बिजली बोर्ड में ऑफिस बहाल कर दी जाएगी। इसके अलावा जो स्थायी एमडी का इशू है उस पर मुझे लग रहा गवर्नमेंट पहले ही कंसर्न थी, उनके पहले ही कहीं ये प्रपोजल चली हुई थी बिजली बोर्ड में स्थायी एमडी की, और उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आश्वस्त किया गया कि बिजली बोर्ड में स्थायी एमडी दिया जाएगा। तो इस बीच सर क्या चर्चा हुई कि क्यों देरी ओपीएस को लेकर जो है की गई, क्या इस बारे में भी चर्चा हुई? पुरानी पेंशन को लेकर के तो होता क्या, जब सीसीएस पेंशन 1972 हमने 1974 से गवर्नमेंट के साथ बिजली बोर्ड में भी अडॉप्ट किया है, तो स्वाभाविक है जितने कर संशोधन उसमें सीसीएस पेंशन रूल में होने और बिजली बोर्ड में भी होने हैं, आज से पहले भी सारे होंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की ओर से तो जब घोषणा हो चुकी तो बिजली बोर्ड में मैनेजमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करना था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिले है जिसपे हम बोल रहे हैं कि भी अब 9 महीने का डिले हो गया, इसमें और ज्यादा दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा जो गवर्नमेंट के दिमाग में लग रहा था कि इससे गवर्नमेंट के ऊपर बोझ पड़ेगा, वित्तीय बोझ पड़ेगा या बिजली बोर्ड के ऊपर वित्तीय बोझ पड़ेगा, तो आंकड़े हमने पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखे हैं कि भी अगर आप ओपीएस बिजली बोर्ड में लागू करते हैं, जो एम्प्लॉयर शेयर आपका 14% के हिसाब से कट रहा है, उसी से आपका लगभग हम कह सकते हैं कि 2040 तक जो हमारे लोग रिटायर होने उससे हम पेंशन डिस्पर्स बड़े आसानी से कर सकते हैं। वहीं आपका ये मुद्दा भी शामिल था कि जो सैलरी है वो 1 तारीख को नहीं पड़ी, काफी लेट भी इस बार हुआ, कि उसको लेकर भी बातचीत हुई आपकी? हाँ, एक आपने देखा होगा जो पीछे यहाँ कुमार हाउस में जो लगातार लोग धरना प्रदर्शन या एक बड़ी रैली के माध्यम से आक्रोश व्यक्त कर रहे थे, उसके पीछे ही तक एक बिजली बोर्ड में कंसल्टेटिव जैसी अनिश्चितता का माहौल पनप रहा था। कर्मचारियों और पेंशनर को लग रहा था कि भाई 52 साल में ऐसी स्थिति आ गई है कि हमारी पेंशन और वेतन नहीं मिल रहा है, तो उसको लेकर के बहुत चिंतित थे और आक्रोश कहीं ना कहीं सड़कों में भी झलका। उसको लेकर के हम कहना चाहेंगे जो पहला कारण है जिस करके आज बिजली बोर्ड की स्थिति हुई है वो तो वही है जो आपका फ्री बिजली है, मतलब जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आपका अग्रिम राशि इसकी दे पाए, उस करके बिजली बोर्ड में क्रंच है। इसके अलावा और भी बहुत सारे दिक्कत थी, जैसे आपका रेगुलेटर में टैरिफ है, या इसके अलावा जो आपका रेवेन्यू उगाही है जो बड़े आईपीएच से लगभग 120 करोड़ हमने लेना था, मतलब बहुत सारे कारण थे जिस करके वित्तीय संकट आया। मुझे लग रहा है अब जो आने वाले दिनों में, क्योंकि हमारा बैंकिंग भी जो बिजली का बैंकिंग बिजली है वो बैंकिंग आना शुरू हो गया है, हमारा लार्ज भी शुरू हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट की ओर से भी आश्वासन दिया गया कि अब पहली हम कोशिश करेंगे कि पहली को पेंशन और सैलरी सुनिश्चित हो। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में इस तरह का कोई दिक्कत आएगा। सर, इससे पहले भी मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति है वे अभी ठीक नहीं है, तो क्या आप मानते हैं बिजली विभाग में क्या जो चीजें हैं उन्हें सही करने की जरूरत है? बिजली बोर्ड में एक जो वित्तीय स्थिति, क्योंकि हमारा तो जो सही मायने में बिजली का बिजनेस है, इसका जो टैरिफ तय होता है, रेट तय होता है, वो रेगुलेटर करता है। तो सबसे बड़ा दिक्कत है ये कि जो आपका जो इसके खर्चे हैं वो ट्रू अप हमें लेट मिलता है, उस करके वर्किंग कैपिटल का क्राइसिस आता है। एक तो पहले हमें जो टैरिफ है, टैरिफ हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। दूसरा जो आपके रेवेन्यू उगाही है, जो आपके कंज्यूमर्स हैं, आईपीएच है, जो बड़े कंज्यूमर जहां से आपका रेवेन्यू पेंडिंग है, उस पर फोकस होना चाहिए। और तीसरी बड़ी बात जो आपकी रोड वर्क सब्सिडी है गवर्नमेंट की, क्योंकि हम 9 रुपए के लगभग आजकल जो आपका बिजली मार्केट में बिक रही है, हम 9 रुपए के हिसाब से खरीद करके उसको नीचे फ्री में दे रहे हैं। अगर वो फ्री के बाद भी वो उसकी सब्सिडी रोल वर्क नहीं होती है तो अल्टीमेटली बिजली बोर्ड और दिक्कत में आएगा। 3 बड़े इश्यू है मुझे लगा जिस पर चिंतन करने की जरूरत है, जो वित्तीय स्थिति सुधारने की ओर एक अहम कदम होंगे। सर, इसके अलावा पोस्ट कोड 973 की ज्वाइनिंग के बारे में भी क्या आपसे कोई बातचीत हुई है या इस बारे में आगे बातचीत करेंगे आप?
इसमें हमारा बहुत सारे लोग जो JYT कुछ लोग हैं जो हमें कॉल करते हैं, और हालांकि कईयों ने हो सकता है बिजली महकमा भी उसमें ऑप्ट किया हो, तो हमें भी अप्रोच करते हैं। हम तो यही सरकार से मांग करना चाहेंगे कि काफ़ी समय से, क्योंकि अब लगभग 3-4 साल इसका डिले हो चुका है, तो इस पे तो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट को कॉल लेनी चाहिए, जो भी फैसला है वो जल्दी लेना चाहिए, ताकि जो बच्चे इंतजार में नए इलेक्ट्रिशियन की ज्वाइनिंग जो है इसमें। हाँ, इलेक्ट्रिशियन की ज्वाइनिंग इसमें हम एक हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा में कहा कि जो फाइलें, क्योंकि हमारे कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी डिफरेंट है, वो फील्ड में आपका चीफ है, SC है, तो उनकी सारी फाइलें रूट CM ऑफिस से नहीं हो सकती। हम एक कहना चाहेंगे, एक मांग भी करना चाहेंगे, जितने कर भी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी बिजली बोर्ड में है, हम कह सकते हैं कि क्लास 1 की गवर्नमेंट को हो सकता है उनकी पोस्टिंग के बारे में मॉनिटर कर सकते हैं, पोस्टिंग प्रपोजल कर सकते हैं, लेकिन क्लास 3-4 की जो फाइलें हैं उनको बिजली बोर्ड के लेवल पे उनका निपटारा हो जाए, ताकि उनकी जो प्रमोशन में डिले है या नियुक्ति में डिले है वो डिले ना हो, देरी ना हो।